आज भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना घोषित किया। वो बहुत बड़े नेता थे, किसानों के मसीहा थे और किसान राजनीति का प्रादुर्भाव उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से शुरू हुआ। जो किसानों को एक जगह राजनीति में मिली, किसानों के मुद्दों को जगह मिली, किसानों की अर्थव्यवस्था को जगह मिली, इसके लिए चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनको जो आज भारत रत्न दिया गया है, उसके कारण से संपूर्ण देश में बड़ी भारी खुशी की लहर है और उसी खुशी में शामिल होने के लिए हम यहाँ पर झज्जर जिले की जितने भी मौजूद सरकारी है, थोड़ी सी समय में जो पहुँच सके वो सब पहुँचे हैं। अलावत खाप से जयसिंह अलावत जी यहाँ मौजूद हैं, कोरिया खाप के जो है सुनील कोरिया जी वो हाजिर हैं, कनखड़ खाप के ये जी हाजिर हैं, जयपाल जी हाजिर हैं और इधर जो है अपने 12 से जो है हमारे अनूप जी हाजिर हैं, जो है 8 गामा से इधर रोहतक से जो है सतगामा से अपने राजकुमार जी जो है वो हाजिर हैं और भाई छैलाराम जी हमारे जो है वो राजस्थान के किसान नेता हैं, संयोग से यहाँ थे। और यहाँ आप कैमरा घुमाओगे तो गौशाला चीर आसपास के इलाके के सभी प्रमुख लोग जो है वो मौके पर हाजिर हुए हैं और सब इस खुशी में शामिल हैं। मिठाई खा रहे हैं, भाविक जी बैठे हैं, पीछे अशोक जी बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऐसा पल है जिसको सोसाइटी में, पूरे समाज में जो है बहुत अंदर से खुशी से महसूस की। इसी तरह से आज MS स्वामीनाथन साहब को भी भारत रत्न दिया है। थोड़े दिन पहले ही वो हमारे बीच से गए हैं। उनका भी भारत में हरित क्रांति आने में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों को अच्छे पैसे मिलने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की फसलें जोखिम फ्री होने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने तो उनकी रिपोर्ट के साथ भी, खुद उनके साथ भी काम करने का मौका मिला है, स्वामीनाथन साहब के साथ। तो उस नाते से ये भी पूरे किसान परिवारों में, सब किसान संगठनों में बड़ी भारी खुशी है कि MS स्वामीनाथन साहब को भी भारत रत्न के लिए चुना गया। ये मैं कहूँगा कि अब भारत रत्न ऐसे सतरंगी तरह से चुने जा रहे हैं। पहले हम देखते थे भारत रत्न मिलते थे, उसका एक ही कलर दिखाई देता था, लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री रहे हैं नरसिम्हा राव जी को भी आज भारत रत्न दिया गया। बीजेपी राज में प्रणब मुखर्जी जी को भी भारत रत्न दिया गया, मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया गया, भूपेन हजारिका जी को, जो है सचिन तेंदुलकर जी को। अब भारत रत्न जो भारत में जानी मानी हस्ती है, बल्कि पद्मश्री में भी हम देखते हैं कि ऐसे साधारण लोगों को पद्मश्री मिल रही है कि जो पहले एक क्लास को मिलती थी। किसानों को पद्मश्री, गोपालकों को पद्मश्री, किसी भी प्रकार के छोटा तो पद्म पुरस्कारों में भी एक बड़ा बदलाव देखा है। तो आज जो 3 महान शख्सियतों को भारत रत्न दिया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इस चयन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं सारे किसान समुदाय को, सारे उस समुदाय को जो चौधरी चरण सिंह को प्यार करते हैं, उनको अपना मानते हैं। सब में एक खुशी की लहर है और झज्जर के भी पूरे समाज में खुशी की लहर है। हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है। मिल जाना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन अब मिल गया, वो भी बहुत अच्छा है। वो तो किसानों के एक किस्म के देवता थे चौधरी चरण सिंह जी, और 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले थे। एक विशेष जाति किसी के नहीं थे और न इतने उच्च पद पर पहुंचने के बाद कोई विशेष जाति का रहता है। और हमें बहुत ही बढ़िया घमंड के साथ ये कहना पड़ता है कि चौधरी साहब को इस समय और बढ़िया पद से नवाजे गए हैं, वो इनके काबिल थे भी। हर भारत के नागरिक को खुशी है और इससे खुशी का कोई भी पल नहीं है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो है बहुत ही विद्वान आदमी थे और वो बहुत ही पढ़े लिखे, उस टाइम के सबसे टॉपर अर्थशास्त्री थे। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार प्राइम मिनिस्टर रहे। उनका लंबा राजनीतिक कैरियर था, किसानों के मसीहा थे। उन्होंने हरित क्रांति लाने का जो योगदान है, उनका सबसे बड़ा योगदान था उसके अंदर। उनकी काफ़ी लंबे टाइम तक अनदेखी की गई। ये जो भारत रत्न है ये उसको कई दशकों पहले मिलना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे इस प्रकार की परिपाटी थी कि तो स्वयं ही अपने आप को जो है भारत रत्न से
विराजित करके और अपने सर पे ताज रखने का काम करते थे। आज अलग प्रकार की परिपाटी चली है और इस परिपाटी के माध्यम से जो चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया गया है, हमारी देखो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो 36 बिरादरी का, पूरे राष्ट्र का, हर धर्म का जो व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व जो है पूरी भारत माता के लिए समर्पित होता है। लेकिन वो हमारी बिरादरी से थे, वो भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। वो हमारी आन बान और शान थी और उन्होंने जो कार्य किए थे, आज पीछे जो कई दशकों से उनको भुला चुके थे, उनको इस भारत सरकार ने दोबारा से जागृत किया है, उनको जगाने का काम किया है। और भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ये जो भारत रत्न दिया है, हम सदैव इस सरकार के ऋणी रहेंगे और इस भारत रत्न को संजो कर रखेंगे। ये एक ऐसा इतिहास बना है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको हम बताने का कार्य करेंगे कि हमारे जो पूरक थे उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है। जयंत चौधरी ने भी प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है उस पर कहा है कि दिल जीत लिया। देखिए, वो जयंत चौधरी जी के दादा नहीं थे, वो हमारे सबके दादा थे। ठीक है, वो उनके रियल जो है परिवार से थे, लेकिन वो तो पूरे देश के पूरे उसके देश के नेता थे, तो सभी के दादा थे। और जयंत चौधरी ने जो बयान दिया है वो भी बड़ी खुशी की बात है। उनके परिवार का मामला था तो खुश तो होने का काम ही था। हमारे जन जन के अंदर 140 करोड़ की जो जनता है, उस पूरी जनता को आज बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और इन्होंने इस प्रकार की सरकार ने भारत रत्न देने का काम किया। अभी स्वामीनाथन जी को जो भारत रत्न दिया गया है आज, वो भी एक बहुत महान शख्सियत थी। जो हम बार बार किसान जो करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग जो है वो लागू हो, तो वो वही उन्हीं के नाम से वो आयोग है और वो आयोग जो है अब तक लागू नहीं हुआ। मैं शायद उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार उस काम को भी करने का काम करेगी। तो हम धन्यवाद, उनके नाम से भी जो भारत रत्न उनको दिया गया, तो मैं उनका भी जो है ऋणी हूँ। नरसिम्हा राव को भी आज दिया गया भारत रत्न। अब ये भी नई परिपाटी है। चौधरी वो नरसिम्हा राव जी जो है वो कांग्रेस के पार्टी के होते हुए प्राइम मिनिस्टर, वो भी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से थे। कांग्रेस ने उनको जो है संभाला नहीं, कांग्रेस ने उनको अंतिम संस्कार की जगह दिल्ली में दी नहीं। आज इन्होंने भारत रत्न देने का जो काम किया है वो एक बड़ा मन कर काम किया है। तो इसके लिए भी धन्यवाद जो है पूरी इसको भारत सरकार को हम धन्यवाद देते हैं।